अगला प्रकरण है, अपने लोगों के छोड़ देने पर सभी बैरी हो जाते। आपन छोड़ो साथ जब, ता दिन हितु न कोई। तुलसी अंबुज अंबु बिनु, तरनी तासु रिपु होई। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस दिन अपने ही लोग अपना साथ छोड़ देते हैं उस दिन कोई भी हित करने वाला नहीं रह जाता। सूर्य कमल का मित्र है, परंतु जब जल कमल का साथ छोड़ देता है तब वही सूर्य कमल का बैरी बनकर उसे जला डालता। अपने घर का, अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का साथ रहना चाहिए हमेशा। बड़े लोगों का साथ मिल गया तब भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। जल कमल का ही परिवार है, आरंभ से साथी है। कमल को सूर्य मिल गया, बड़ा है, सूर्य से हम विकसित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सूर्य के सामने मुस्कुराएंगे। इस आधार पर आपने जल के महत्व को कम कर दिया या महत्वहीन बना दिया और जल कमल का साथ छोड़ दे कि तुम्हें सूर्य मिल गया, तो जल का साथ छूटने पर सूर्य काम नहीं आएगा, यानी बड़े लोगों का साथ काम नहीं आता है, अपने लोगों का साथ ही काम आता है। इसलिए अपने लोग को कभी नहीं त्यागना चाहिए, उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए और उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अरे अपने हैं तो बड़े भी हैं, अपने नहीं हैं तो बड़े भी नहीं हैं। अगला प्रकरण है, साधन से मनुष्य ऊपर उठता है और साधन बिना गिर जाता है। पूर्वी परी कलहीन होई, ऊपर कला प्रधान। तुलसी देख कलाप गति, साधन घन पहचान। मोर की पंख जब जमीन की ओर नीचे पड़ी रहती है तो वह कलाहीन हो जाती है, और वही जब ऊपर की ओर होती है तो कला प्रधान हो जाती है, जगमगा उठती है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोर के पंख की गति को देखो और समझो कि मेघ ही इसमें प्रधान साधन है। तात्पर्य यह है कि मोर पंख की गति को समझकर तुम भी प्रेम घन श्याम श्री राम जी के प्रेम को पहचान कर नाच उठो। मोर का पंख जमीन पर पड़ा है, नीचे की ओर मुड़ा है, किसी काम की नहीं है। जब मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होकर मोर पंख उठाकर नाचता है, नर्तन करता है खुशी में। इसलिए राम घनश्याम रूप घन यानी मेघ को, प्रेम घन को देखकर प्रसन्न हो जाओ, दुनिया को देखकर नहीं, दुनिया तो डुबाई देगी। अगला प्रकरण है, सज्जन को दुष्टों का संग भी मंगलदायक होता है। तुलसी संगति पोछ की, सुज नहीं होती मदानी। ज्यों हरि रूप सुताही ते, कीन गुहारी आनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन के लिए नीच की संगति भी मंगलदायिनी होती है। जैसे विष्णु रूप बने हुए बढ़ई से विवाह करने वाले राजकन्या की पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु ने आकर सहायता की। कथा है कि एक राजकन्या ने भगवान विष्णु के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की थी। एक चालक बढ़ई ने काट के 2 हाथ जोड़कर विष्णु का रूप बनाया कि हमारे विष्णु भगवान की तरह 4 हाथ हैं, और उस राजकन्या से विवाह कर लिया। एक बार राजकन्या के पिता पर कुछ विपत्ति आई, तब पिता के कहने से कन्या ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि मैं तो आपको ही वरना चाहती थी, बढ़ई ने तो धोखे से मुझको विवाह लिया, अतः इस समय आप ही मेरे पिता की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कन्या की सरल और सत्य प्रार्थना को स्वीकार करके उसके पिता को विपत्ति से मुक्त किया। तो सज्जन को दुष्टों का संग भी अंत में मंगलदायक होता है। अपनी भावनाएं, अपनी आस्थाएं, अपनी मान्यताएं यदि सही है तो दुर्जन लोग, दुष्ट लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कन्या की आस्था भगवान विष्णु में थी तो उस चालाक बढ़ई का संग साथ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। परमात्मा का रंग चढ़ जाए, चोखा रंग चढ़ जाए तो फिर संसार का रंग उस पर टिकता नहीं है। व्यक्ति फिर संसार में रहकर भी संसार को अपने अंदर नहीं रख पाता, फिर तो उसका कल्याण ही कल्याण है उस कन्या की तरह।